हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरह से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। हो सके तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक ना? तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाश, ठीक है ना, कि अपवर्तनांक है ना, सिंपल सी बात है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन की बात बोला गया है, तो आप सबको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। पहला का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस माध्यम में, है ना, माध्यम बोला गया, माध्यम का मतलब होता है कि कोई पथ की बात हो रही है, यानी कि कोई बोलते हैं पथ की बात बोल रहा है, में प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, वो सबसे अधिक होती है। कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है? यहाँ पे बोला गया है कांच में, पानी में, निर्वात में, लोहे में। तो आप जानते हैं कि लोहे में तो होगा नहीं, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कांच में प्रकाश की चाल है, लेकिन सब कह रहा है कि सबसे अधिक होगी, तो कांच में तो सबसे कम होता है, पानी में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सबसे अधिक का है यहाँ पे बताया। तो निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। और निर्वात को क्या कहा गया, जो निर्वात होता है वो एक प्रकार से उसको माध्यम भी कहा गया। कांच में प्रकाश की चाल यहाँ पे याद रखिएगा कितना होता है, तो आप जानते हैं कि 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पानी की बात करेगा तो वहां पे क्या होता है, 2,25,000, है ना, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और निर्वात की बात कीजिएगा तो वहां पे होता है 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या आप इसे लिख सकते हैं 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा वहां पे ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि जब प्रकाश, ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना। विरल माध्यम समझते होंगे कि क्या होता है, कि जहां पे प्रकाश की चाल, है ना, बहुत ज्यादा होता है, और सघन माध्यम क्या होता है, जहां पे जो प्रकाश की चाल होती है कम जाती है, ठीक है ना। तो उसमें प्रवेश करती है तो वह होता है, कह रहा है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन की बात बोला है, अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, सीधे निकल जाती है और परावर्तित हो जाती है। तो अभिलंब से दूर तो हटेगा नहीं, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है ना, सीधे निकलेगा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा, परावर्तित हो जाती है ये भी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है या झुक जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि पानी से, है ना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे बोला गया कि पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई होती है वो कम मालूम पड़ती है, बहुत ही कम मालूम पड़ती है। तो आप लोगों को जैसे स्टार्ट किए होंगे दूसरा चैप्टर, तो वहां पे आपको ये बता दिया गया होगा, यहाँ में ऑप्शन बताया गया आपका कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन होगा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा, इनमें से कोई वर्तन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन में दीजिएगा क्या, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण से क्या होता है कि हमको यहाँ पे जो बाल्टी में जो गहराई होती है वो हमको कम मालूम पड़ती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंस की क्षमता, ठीक है ना, यानी कि पावर की बात हो रही है, का साई मात्रक क्या होता है, जूल बोला गया है, वाट बोला गया है, डायोप्टर बोला गया, अगर बोला गया है ना। तो ऑप्शन के लिए जूल नहीं होगा, है ना। उसके बाद हो जाएगा कि वाट भी नहीं होगा। डायोप्टर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है ना। इस सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, वाट जूल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डायोप्टर होता है, और नहीं पढ़े होंगे तो इससे पिछले वीडियो में आप जाके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला अगला जो आपका है क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जाता है कि उत्तल लेंस कहाँ जाता है। अब एक बात मैं आपको बताया कि जब भी आप अवतल दर्पण के बारे में पढ़े या उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े या दर्पण पढ़े या लेंस पढ़े, ठीक है ना, बात बराबरी है, लेकिन फर्क यहाँ पे है कि उत्तल लेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन जो बोला गया वो अभिसारी बोला गया है ना, अपसारी बोला गया, दुई लेंस बोला गया, इनमें से कोई नहीं बोला गया। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को यहाँ पे क्या कहा जाता है ना, लेंस में क्या कहा जाता है, तो अभिसारी कहा जाता है। आप समझिए, अगर हम दर्पण की बात करते हैं, है ना, क्या करते हैं, दर्पण की बात करते हैं, तो वहां पे एक होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है, याद रखिएगा, वहां पे आपका एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक ना, और एक होता है आपका अवतल, यहाँ पे दर्पण होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में इसको क्या कहा जाता है ना, इसको यहाँ पे क्या जाता है, अपसारी कहा जाता है ना,
अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ में बात आई। और इसको क्या कहते हैं, अभिसारी, क्या कहेंगे इसको, अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में बात आई। अब अगर हम लेंस की बात करें, यहाँ पे लेंस की बात करें तो लेंस में उत्तल को जो कहा जाता है जस्ट उल्टा हो जाता है। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब यहाँ पे अभिसारी लेंस कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हम अवतल की बात करें, है ना, किसकी बात करें, अवतल लेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है ना, अपसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। सब पर सिंपल सी फर्क है कि आप इसके बारे में जानते हैं। तो लेंस दर्पण बोलेगा तो वहां पे आपको ये रखना है कि उसमें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और लेंस की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को यहाँ पे अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। बात यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में बात आई। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा, अभिसारी कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। द्वि अवतल लेंस कहेगा, नहीं कहा जाएगा। अभी जस्ट बताया था आपको कि उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। यानी 7 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रहा है, में किसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल का तो होगा नहीं, उत्तल का भी नहीं होगा, है ना, अवतल लेंस का भी नहीं होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे उत्तल लेंस का हो जाएगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात बोलेंगे तो चुपचाप आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 8 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है ना, कि किसी माध्यम में, है ना, अपवर्तनांक म्यू, इसको क्या कहा जाता है, म्यू कहा जाता है, म्यू, ठीक ना, का मान होता है। तो याद रखिएगा, इसमें बोला गया साइन आई बट्टे में साइन आर, साइन आर बट्टे में साइन आई, हाँ आई गुने में तो साइन आर होता है, या साइन आई प्लस में साइन आर। तो जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, म्यू के बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में पढ़ने का एक ही रीजन आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़ोगे, साइन आई, है ना, बट्टे में क्या होता है ना, यहाँ पे हो जाता है साइन आई। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, आगे चल के पढ़ना पड़ेगा आपको, n1 साइन आई, है ना, और इसका होगा जो बट्टे में n1 साइन आई, उसके बाद आपको गुना पढ़ना पड़ेगा n2 साइन, है ना, आर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, अभी फंडार के लिए तो आपको इस समस्या देखिएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे साइन आई बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। पूछा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दूसरा चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.77 बोला गया, 1.47 बोला गया, 1.44 बोला गया, या 2.42 बोला गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये होगा कि 2.4 ही होगा, क्या होगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा कि स्नेल का नियम बता रहा है। स्नेल का नियम क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया प्रकाश के परावर्तन से रिलेटिव है, काट दीजिए, होगा ही नहीं। प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ विद्युत धारा से तो होगा नहीं, क्योंकि चौथा चैप्टर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से। समझ में बात आई। स्नेल का नियम की जब संबंधित की बात बोलेगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, 11 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र है, तो आप याद रखिएगा लेंस का सूत्र पूछा है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा, है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f होगा। यस, u प्लस, है ना, v बराबर f, या u/v बराबर f होगा। आप जानते हैं कि लेंस का जब भी सूत्र की बात आएगी तो ये हमेशा माइनस में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1/v माइनस 1/u, यहाँ बराबर में क्या होगा, 1/f होगा। यानी कि देखा जाए आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, 12 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, है ना, क्या बोला यहाँ पे, फोकस दूरी हमेशा होता है। तो जब भी याद रखिएगा उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें तो आंख मूंद के क्या करना है आपको, धनात्मक लगा देना है। इसलिए ऑप्शन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पूछा यहाँ पे है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, याद रखिएगा अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा तो याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, 14 का ए लगा दीजिएगा। समझ में बात आई, है ना, ए लगा दीजिएगा क्योंकि ये माइनस में होता है। आगे है कि प्रकाश की चाल, है ना, ये ऑप्शन प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में
कितनी होती है, ये बार बार क्वेश्चन आती है, हो सके आपके एग्जाम बोर्ड में आ जाए क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है यानी कि प्रकाश की चालकता में कितनी होती है, 10 गुने 10 पे पावर 6 है ना, याद रखिएगा ये ऑप्शन होगा नहीं। 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुने 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकंड, या इन तीनों ऑप्शन में देख रहा है ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन में आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, क्या होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसी को संक्षेप में हम लिखते हैं 10 3 गुना 10 पे पावर क्या 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 15 का आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि निम्न में से, किसमें से, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपको पता होगा कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसमें क्या होगा कि लेंस को बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, कौन सा है, देखिए इसमें पहला बोला गया जल, दूसरी बात बोला गया कांच, प्लास्टिक और मिट्टी बोला गया। तो याद रखिएगा इसमें से जल होगा क्या, कांच होगा कि प्लास्टिक होगा या मिट्टी। तो लेंस की बात हो रही है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो होता है वो लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो वो एक ही होगा, क्या होगा, मिट्टी होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक डायोप्टर है ना, यहाँ पे बोला गया कि एक डायोप्टर है ना उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक बात बताइए कि लेंस की क्षमता बताया गया आपका यहाँ पे, लेंस की क्षमता, अब ध्यान से समझते हैं। अब एक बात बताइए कि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, डायोप्टर दिया हुआ है ना, तो हमको लेंस की क्षमता होती है जिसमें हम क्या करना है, हमको केवल निकालना है फोकस दूरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा कि एफ इधर आ जाएगा आपका, है ना, एफ इधर 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और एफ इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/, कितना है, प्लस में 1 डायोप्टर, तो प्लस में 1 डायोप्टर। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा एफ जो होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है, याद रखिएगा वो हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। इसलिए प्लस को 1 से भाग दीजिएगा, वो हमेशा क्या आएगा, 1 प्लस में आएगा, यानी कि देखा जाए +1 हो जाएगा, ठीक, किस में हो जाएगा, तो 1 मीटर में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हो जाएगा, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि 1 मीटर तो हो गया, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1 मीटर बराबर होता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपकी जो प्रश्न होगी कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होगी, हमेशा मीटर में ही होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 18 का क्वेश्चन है, जो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करते हो, है ना, छोटे लेंस को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हो। तो याद रखिएगा बोला गया कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेंस वाला, है ना। आगे बोला गया कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस। इसलिए 18 का आपका जो कोण होगा, तो देखिए जिसका आवर्धन यानी कि जो प्रतिबिंब ज्यादा बनाएगा, जिसका जो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा बता रहा है कि कम, एक्चुअली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 18 का जो होगा आपका कि 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस लीजिएगा ना तो आपको दिखेगा कुछ ज्यादा, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानी में, है ना, पानी में डूबी हुई छड़ी, है ना, टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है सिंपल सी बात, अपवर्तन, परावर्तन, है ना, विक्षेपण या विवर्तन। परावर्तन नहीं होगा, विक्षेपण भी नहीं होगा, विवर्तन भी नहीं होगा, अपवर्तन ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आप लेंस पढ़े होंगे तो वहां पे पता होगा कि मुख्य फोकस की संख्या की बात करें तो याद रखिएगा वो हमेशा कितना होता है, 1 बोला गया, 2 बोला गया, 3 बोला गया, 4 तो होगा ही नहीं, 3 भी नहीं होगा। मुख्य फोकस की बात बोला गया तो ऑप्शन में यहाँ पे 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा। क्यों होगा कि आपने देखा कि 2f1 और 2f2 पढ़ा होगा जिसमें हम लोग वक्रता केंद्र के लिए कहते हैं, लेकिन मुख्य फोकस की बात करोगे तो ये वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मुख्य फोकस की बात कीजिएगा तो आप इस वीडियो को पोज करके आप जाके पहला आप चैप्टर को देख लीजिएगा, दूसरा चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फोकस में होगा क्योंकि एक प्रकार से प्रथम फोकस होता है, द्वितीय भी फोकस होता है, आपको याद जरूरी करना है क्योंकि ये आपको हो सकता है तो पूछ देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। कई बार होता है कि फोकस बच्चा को याद रहता है, द्वितीय फोकस पूछ देता नहीं बोल पाता है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है उसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है ना, क्या होता है, सीधा बोला गया, उल्टा बोला गया, तिरछा बोला गया, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा उसका जो होता है हमेशा वो होता है सीधा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सीधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब वो यहाँ पे हो जाएगा कम। क्या होता है, न्यूटन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कम। तो प्रकाश का वेग बोलता है कि सबसे कम क्या होगा, निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है, जल में क्या होता है, इसमें भी होता है, वायु में भी होता है, लेकिन कांच की बात करिए, ऐसा क्या होता है किसमें कम होता है, तो इसमें आपको पता होगा इसमें सबसे कम होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बाकी बात सब में क्या होता है, ज्यादा ही होता है। वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, जल में भी इतना 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बात करें तो वायु के बराबर होता है निर्वात, और निर्वात की बात है वायु। तो ऑप्शन में देखा जाए सबसे जो कम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका कांच ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य, यानी कि कोई ऑब्जेक्टिव बात बोला गया, कोई वस्तु की बात बोला गया है, तो उसमें कैसा लेंस लगा होता है, ऐसे बोला गया। तो उत्तल लेंस की बात करता है, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, हम अवतल दर्पण। तो इसका याद रखिएगा कि फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्य कोई वस्तु को देखने के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। उसमें हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस सब बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता देता हूँ। एक लेंस की क्षमता अगर मान लीजिए कि अभी जस्ट आपको बताए थे प्लस दी है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, देखते हैं। यहाँ पे एक बात बोला गया है कि अभी जस्ट लेंस की क्षमता की बात की है, जस्ट लेंस की क्षमता, ठीक है ना। अब समझते हैं कि P बराबर में क्या होता है, 1/, क्या होता है, F होता है। तो आप यहाँ पे क्या क्षमता आपको दिया हुआ है, क्या हुआ है, तो पहले इसको बदलते हैं। तो फोकस दूरी की बात है, तो फोकस दूरी हम निकालेंगे 1/+1 डायोप्टर दिया हुआ आपका यहाँ पे, है ना। प्लस में क्या दिया है, तो यहाँ पे प्लस में आपका 1 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक ना। आप जानते हैं कि फोकस जो होता है वो हमेशा किस में होता है, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में होता है। अब हम क्या करेंगे, F = 1/, क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ये होगा वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर कितना बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और ये प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा +1 डायोप्टर का जो होता है वो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। वो क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये आसान है, आप सभी बोल सकते हो अच्छी तरह से। आप मैसेज क्या कहते हैं, टाइपिंग कर सकते हो आप लोग। इसमें बोला गया कि सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, है ना, इनमें से कोई नहीं। किसी भी दिशा में तो जाएगा ना, इसलिए गलत है। टेढ़ी रेखा में तो जाएगी नहीं। जब भी कभी प्रकाश निकलती है तो वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है, भले छितराती क्यों नहीं है, मतलब वो फैलती ही फैले क्यों नहीं, ठीक है ना, सीधी रेखा में होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तालाब का जल, है ना, तालाब का जल, है ना, कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। सिंपल सी बात है, हम लोग की बात है कि अगर कुछ गहराई दिखाने हमको दिख रहा है कम, इसका मतलब वहां पे एक ही चीज आएगा, क्या आएगा, तो आप जानते हैं ऑप्शन में दिया हुआ आपका परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। ऑप्शन में आपका हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। याद रखिएगा 26 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि वायु में प्रकाश की चाल, है ना, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। यहाँ पे पूछा गया अगर वायु में प्रकाश की चाल की बात कीजिएगा तो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। ऑप्शन बोला गया है, कम बोला गया, ज्यादा बोला गया, समान बोला गया, इनमें से कोई नहीं बोला गया। तो याद रखिएगा कि अगर वायु की अपेक्षा अगर बोलेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन हमेशा यहाँ पे हो जाएगा ए, कम होता है। लेकिन ऐसा भी पूछेगा आपको कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें भी होती है, 2 ऑप्शन डाल देगा आपको। वहां पे क्या डाल देगा, पहला आपका अगर सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है तो वहां पे ऑप्शन डालेगा आपका यहाँ पे पहले, अगर वायु भी रहेगा आपका वहां पे, है ना, जल भी रहेगा, अगर मान लीजिए कि वहां पे निर्वात भी होता है ना, क्या होता है, निर्वात भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब होगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होगा पूछेगा, तो चुपचाप आप वायु भी रहेगा तो उसको छोड़ के निर्वात को लगाइएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी में यहाँ पे मतलब यहाँ के अनुसार से लगाइएगा। तो निर्वात में भी क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन में हो जाएगा कम, यानी कि 27 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु क्या होता है, फोकस पे रहती है, फोकस से कम दूरी पे रहती है, अनंत पे रहती है, या फोकस के दोगुनी दूरी पे रहती है, या उसके बीच में रहती है। तो याद होगा आप लोगों की फोकस पे रहती है तो जानते हैं कि वो कहाँ बनेगा, आपको पता है,
है ना, कहाँ बनेगा, बहु अनंत में बनेगा। फोकस के से कम दूरी पर, तो याद रखिएगा यही ऑप्शन है कि फोकस से कम दूरी पर, यानी कि ध्रुव यानी कि P और F के बीच में अगर वस्तु जो रखा होगा, है ना, वही बोलते हैं फोकस से कम दूरी पे होती है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सघन माध्यम, है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण जो R हो, इसमें क्या संबंध बताया गया है, क्या संबंध होता है। तो I बराबर R बोला गया है, I जो बर है वो R से, है ना, R जो बर है I से, और R बराबर यहाँ पे 0 बोला गया। तो याद रखिएगा जो अपवर्तन कोण होता है जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये हमेशा क्या होता है, बर होता है, यानी कि R जो बड़ा होगा वो हमेशा I से होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश, प्रिज्म से आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा, तो दूसरा चैप्टर में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली जो श्वेत प्रकाश के 7 रंग होती है उसको विभक्त कर देती है। विभक्त का मतलब आप समझते हैं कि बांटना होता है। क्या होता है आपका, बांटना होता है। याद रखिएगा होने की घटना को क्या कहते हैं, जब भी क्या होगा किसी रंग को विभक्त किया जाएगा, बांटा जाएगा, तो आंख मूंद के याद रखिएगा वहां पे वर्ण विक्षेपण याद रखिएगा, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 30 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि किसी उत्तल लेंस से, है ना, किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब की वास्तविक और उल्टा बराबर आकार का बनता है। कह रहा है कि लेंस के किस जगह पे, उत्तल लेंस के किस जगह पे किसी वस्तु को रखा जाए जहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो समान या बराबर आकार के बनेगा। फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ये होगा नहीं। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, ये भी नहीं होगा। लेंस और फोकस के बीच रखें, देखा जाए, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे बोला गया कि 2f पर रखिएगा तो वस्तु बराबर ही बनेगा ऑप्शन में। तो वक्रता किंतु अगर रखते हैं आप लोग सी पे तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो 31 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता की अगर बात बोला गया यहाँ पे पी और फोकस दूरी बोला गया आपका एफ में क्या संबंध होता है। तो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला के अनुसार से मैंने क्वेश्चन को सिद्ध किया था, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पी बराबर एफ होता है या P बराबर 1/f होता है, P बराबर 2f होता है या P बराबर f स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे होगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे B हो जाएगा 32 का, क्योंकि P इक्वल टू बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। ये होता है लेंस की शक्ति, यानी कि शक्ति की बात करें यानी कि क्षमता को दर्शाता है P, 1 आपका ये है और f जो यहाँ पे हो जाएगा वो फोकस दूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन आपका यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है ना। 33वां क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की एक किरण, जब प्रकाश की एक किरण की बात बोला गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य होती है। तो जब भी यहाँ पे बोला गया कि विरल माध्यम से जब भी सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा, बढ़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि घट जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो कांच में n 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। इसमें से ऑप्शन यहाँ पे 1.5 कूलम बोला गया है, 2c/3, 3c/2। ठीक, आप समझते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे कि अपवर्तनांक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और बट्टे में क्या होता है आपको पता है, बट्टे में होता है उस माध्यम में है ना प्रकाश की चाल। क्या होता है, प्रकाश की चाल। आप समझते हैं कि अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है, n से। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को मान लीजिए v। तो n आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझते हैं, n कितना दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1.5 दिया हुआ है और c बटे यहाँ पे v। तो हमको निकालना क्या है, इसकी चाल निकालना, वेग निकालना है। तो v यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बटे में क्या हो जाएगा 1.5। आप जानते हैं कि जब पॉइंट हटेगा तो एक स्टेप और बढ़ा, पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि सीधे बात करें तो कटिए 5 यहाँ पे कितना होगा 15 और 5 दूनी यहाँ पे कितना होगा 10। यानी कि आपका जो यहाँ पे आंसर निकल रहा है, यहाँ पे कितना निकल रहा है ना, यहाँ पे आपका 2c बट्टे में आ रहा है 3। क्या रहा है 2c बटे में यहाँ पे 3। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए कौन सा है 2c बटे 3। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 34 का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझते हैं कि मृग मरीचिका है ना, आपने देखा होगा जिसे तृष्णा कहा जाता है। जब आप कभी चलते होंगे गाड़ी पे तो आपको दिख रहा होगा एकदम धुआं धुआं उड़ता हुआ दिखता होगा ना, वैसे मरीचिका कहा जाता है। का कारण क्या है, केवल अपवर्तन बता रहा है, केवल अपवर्तन, केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन, उसके बाद पुनः आंतरिक परावर्तन विवर्तन, ठीक है।
तो केवल परावर्तन तो होगा नहीं, ये होगा ही नहीं। अपवर्तन तो हो भी सकता था, लेकिन एक अपवर्तन की बात करें तो ये भी नहीं होगा, हम विवर्तन की बात करें तो ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, ठीक है ना, और अपवर्तन भी होगा। तो दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे 35 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि उत्तल लेंस का आवर्धन, है ना, यानी कि m हमेशा होता है, तो याद रखिएगा केवल धनात्मक होता है, केवल ऋणात्मक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो जब आप पढ़े होंगे तो उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन में जो आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन में आएगा सी आ जाएगा, क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो 36 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो इसकी क्षमता होगी, याद रखिएगा। आप समझते हैं इसकी क्षमता की बात बोला गया 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता निकालने के लिए बोला है। तो चलिए अगर लेंस की क्षमता की अगर बात करते हैं, लेंस की, है ना, क्षमता, अब समझते हैं क्या होता है। 1/, में क्या होगा, है ना, P इक्वल टू क्या होता है, 1/, में यहाँ पे F होगा। तो हमको क्षमता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है ना, फोकस दूरी हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू क्या करेंगे, 1/, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर देंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि P बराबर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग अगर फोकस दूरी की डिनोट करते हैं तो आपको पता होगा इसको अगर काटिएगा तो अच्छा से कर सकता है दशमलव के रूप में, है ना। तो हम करते हैं क्या, एक में अगर 20 से भाग दीजिएगा, दे सकते हैं, पर इसको हम क्या करते हैं, इसको भाग दे सकते हैं कि कितना होगा, कि एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, है ना, कितनी होगी, समझ गए बात में। तो 1/, यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये फॉर्मूला में फोकस दूरी आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, P बराबर। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, 1/, में यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, तो आपको पता होगा जो फोकस जो होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 20 और बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में बात आ रही, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कटेगा ना, कटेगा तो एक कीजिएगा तो ऊपर से हट जाएगा, तो एक से एक कट जाएगा, ठीक है ना, एक है तो कटेगा, बट्टे में हमको सेंटीमीटर में बदलना तो बदल लीजिए। 2 5 यहाँ पे कितना होगा, है ना, 2 5 दूना यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा, है ना, 5 दूना यहाँ पे 10 होगा। लेकिन वहां पे क्या बोला, 20 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस की बात बोला तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, वो भाग दीजिएगा 5 से तो उतना ही आएगा, यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 डायरेक्टर हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा 37 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक की बात बोलेगा तो ये आसान है और बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये भी बहुत आसान है, 3.33, 1.50, 1.00, 2.42 ऐसा बोला गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रांति कोण, है ना, यानी कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तनांक कोण, है ना, सॉरी अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण ऐसे जाता है और ऐसे मुड़ता है तो वहां पे एक 90 डिग्री का कोण बना के जाता है ना। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है तो यहाँ पे एक प्रकार का विलंब जहाँ पे क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इनमें से कौन सा दर्पण लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। अब समझो कि इनमें से कौन सा दर्पण या लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कहता है, फैला देता है। 41 का ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है ना। 41 का ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए, आसान है कि इसमें कह रहा है फैला देता है ना, फैलाने का काम करता है। तो ऑप्शन देखिएगा कि उत्तल लेंस की बात बोल रहा है, ठीक है ना। अवतल लेंस तो होगा नहीं, समतल की तो होगा ही नहीं। इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, वो अवतल लेंस ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है ना। तो एक बात मैंने बताया था कि जब पढ़ाया था कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक होता नहीं है, मात्रक विहीन होती है, ठीक है ना। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा कि मात्रक विहीन होती है। 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो वह होगा, बार बार निकालेगा लेंस की क्षमता 1/, में क्या होता है, P इक्वल टू 1/f निकालिए, आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा बोला गया है कि +2 डायोप्टर है तो वह होगा। इसमें ऑप्शन बताया गया कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये सब तो होगा नहीं ना। ऑप्शन होगा यहाँ पे 43 का एक होगा, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का क्या होगा,
उत्तल लेंस होगा। आप निकाल लीजिएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं, निकालिएगा। कैसे निकालिएगा कि हो जाता है P इक्वल टू बराबर क्या होता है 1/f होता है ना। आपको लिख लेगा 0.5 और 0 पॉइंट को क्या होता है कि 5 का जो होता है या तो आप क्या कीजिएगा मीटर में होगा तो 0.5 कीजिएगा, उसके बाद आप सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आप निकाल सकते हो, मैंने कितना निकाला आपको, आप निकाल सकते हो 50, 43 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। 43 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम, है ना, जब प्रकाश सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये स्नेल का नियम किस रूप में होता है ना। बोला गया n1 sin i, n2 sin r और यहाँ पे बोला गया n sin i बराबर r, इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको बताया था कि n1 है ना साइन आई, है ना, गुना बताया था तो गुना नहीं होगा, वहां पे आपको गलत हम बता दिए थे, बट देखिएगा गलत हो गया होगा। बराबर जो होता है वो n2 क्या होता है साइन आई के साइन आर के बराबर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि तारों का टिमटिमाना, है ना, प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारे का टिमटिमाना तो फट से ना बोल देता है विद्यार्थी से कि क्या होता है ना, परावर्तन होता है। यहाँ पे बोला गया है परावर्तन तो होगा नहीं, ये कहीं से दिख नहीं रहा है। वायुमंडल अपवर्तन, वन विक्षेपण तो होगा नहीं। प्रकीर्णन की बात करें ये भी नहीं होगा। 45 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन, ठीक है ना, या प्रकाश के अपवर्तन भी बोलेगा तो चपड़ी चलेगा। तो वायुमंडल अपवर्तन की, क्योंकि अपवर्तन के ही क्वेश्चन है इसलिए बोला जाता है अपवर्तन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि एक लेंस, ठीक है, एक लेंस की दोनों सतह, बोला गया एक लेंस की दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। फोकस याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आपका आ जाए, है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद दोबारा भी पूछ देता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला यहाँ पे बताया गया है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जब वस्तु 2f के परे होते हैं, मतलब ऊपर होता है। तो जब भी क्या होगा 2f परेगा तो 2f समझते हैं कि वास्तविक उल्टा और छोटा बता रहा है ना, ये होगा वास्तविक उल्टा बड़ा बताएगा, या भाष्य सीधा छोटा होगा, या वास्तविक उल्टा बराबर होगा। तो याद रखिएगा जब भी 2f पर रखेगा ना, क्या रखेगा 2f पर रहेगा तो जस्ट कि वो दर्पण की किस ओर हो जाता है, बाईं की दाईं ओर हो जाता है। आप कमेंट कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन तो आपका सिंपल देख रहा है, जब भी उत्तल लेंस की बताया कि 2f पर है तो वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। 47 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि कांच की सिल्ली बताता है, यहाँ पे कांच की सिल्ली, है ना, से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें में क्या पैदा होता है ना। कांच की सिल्ली के में इसे बताया गया होगा, जब आपको हम पढ़ाए होंगे कांच की सिल्ली में तो क्या होता है ना, क्या उसमें एक प्रकार से क्या होता है वाली किरणों को कहते हैं। कांच की सिल्ली से गुजरने वाली प्रकाश की किरण में क्या पैदा होता है ना। तो आपको बताए थे वहां पे एक चीज होता है विचलन बोला गया, तो वो तो प्रकाश के हर एक प्रकाश के जाएगा, कहीं बीच में आएगा तो विचलन हो जाएगा, तो वो खत्म है, ये नहीं होगा, है ना। वन विक्षेपण तो होगा ही नहीं। इनमें से कोई की बात करें तो ये एक ऑप्शन डाला गया, लेकिन इसमें से कोई है नहीं, लेकिन ऑप्शन ये भी नहीं होगा, है ना, ऐसा बता देते हैं। तो एक तो बचा ऑप्शन यहाँ पे क्या पार्श्व विस्थापन, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा पार्श्व विस्थापन जो होता है उसमें पैदा होता है, ठीक है ना, जब सघन माध्यम से किसमें जाता है ना, विरल माध्यम में, ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्या होगा, आगे एक्चुअली देखा जाए क्या है आपका कि सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा दिखाई जो देना किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा वो भी क्या बता रहा है कि परिकीर्णन, ये नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा अपवर्तन, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेंस का बिंदु जहां से गुजरने वाली बता रहा है कि लेंस का वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है कि जहां से प्रकाश आएगा वहीं से क्या होगा सीधे मुड़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे बोला गया मुख्य अक्ष बोला गया, प्रकाशीय केंद्र बोला गया, वक्रता केंद्र, दूर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या बता रहे हैं, आपने जहां से बोला गया आएगा वहां से क्या हो जाएगा गुजरते चला जाएगा। तो आपने प्रकाशीय केंद्र के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो वहीं से क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण तो वहां से आगे वो टकरा के हुए वापस लौट जाती है ना, जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है। ऑप्शन जो होगा आपका याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम देख लिए, जो कि आपका दूसरा चैप्टर का है, ठीक है ना। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आपका क्या होगा कि 2-3 वीडियो और आएंगे, किसमें केवल दूसरा चैप्टर का ही रहेगा,
क्योंकि इसका एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।